तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। पाकिस्तान का एक और प्लेयर मोहम्मद रिजवान, जिसने एक बार फिर से अपने मुंह से जहर उगला है। ये जहर क्या है, ये आपको मैं सुनाता हूं। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे। मैं ये समझता हूं कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है। वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। आपने सुना कि क्या कहा उसने कहा कि सबसे पहले मेरे लिए मेरा धर्म है। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में जाता हूं, मैं पहले इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उसके बाद मैं पाकिस्तान का, और उसके बाद मैं क्रिकेट का। ये देखिए इनकी क्या मेंटालिटी है, ये तो समझ से बाहर है। अगर आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको पूरी इस्लामिक जो वैल्यूज हैं उसको फॉलो करना चाहिए। इस्लाम में तो ये भी लिखा है कि आप टीवी पर नहीं आ सकते, तो फिर आपको टीवी पर भी आके इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। आप टीवी पर एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको कोई एड्स नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, सिर्फ दिमाग इनका खराब हो चुका है। इनका समय तो अपने आप को मुसलमान साबित करने में ही लगा रहता है। मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम हमजा भी मुसलमान है भाई, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। इंतहाई जाहिलाना और जलीलाना बात जो है वो इंटरव्यू में की गई है। मैं ये कहता हूँ कि इन खिलाड़ियों को ग्रूमिंग की शदीद जरूरत है यार। इससे पहले भी रिजवान के कुछ क्लिप्स भेज चुका हूँ जो लाहौर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इनको मीडिया के आगे मत छोड़ें भाई। इस नौयत तक बात आ गई है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिजवान इज वेरी प्रिविलेज्ड कि ही कैन यूज दीस वर्ड्स। कोई और यूज करता तो काफी शोर मचना। वही तो मैं मतलब अभी ये पढ़ते हुए सोच रही थी कि आर वी प्रिविलेज्ड टू यूज दिस वर्ड, बट यस अगर आप इतना ज़्यादा आपका डॉगमेटिक अप्रोच है और इतना ज़्यादा आप मतलब रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है, तो भाई फिर मैं रिजवान साहब को कहता हूँ कि भाई आप छोड़ दें फिर क्रिकेट। भाई फिर आप बिल्कुल आप मतलब तबलीग की साइड पे चले जाएं। आप ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। ये उस वक्त मतलब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहाँ जाते हैं। तो ये क्रिकेट खाक खेलेंगे तभी इनका हाल देख लो, बुरा हाल हो चुका है इनकी क्रिकेट का। मोहम्मद रिजवान एक अच्छे प्लेयर हैं, ये हम सब मानते हैं, पर अगर उनकी मेंटालिटी देखी जाए तो बहुत ही घटिया मेंटालिटी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी धर्म को मानना सही नहीं होता, धर्म को मानना सही है, सब अपनी जगह है। धर्म ये कहता है अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो। जो आप खेल खेल रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग आपसे जुड़े हैं, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो। कि बहुत सारे आप भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है मतलब क्यों कताई हुई है। या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझ। पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ये नहीं जानते, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुस चुकी है कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तुम कट्टर मुसलमान हो, तुमने दूसरे देशों के जो प्लेयर्स हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तुमसे ऊपर कोई भी मुसलमान नहीं है, तुम सबसे बढ़िया मुसलमान हो। तो मैं पाकिस्तानी मुसलमान उनको बोलना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की टीम भी कट्टर मुसलमान ही है, तुमसे ज्यादा वो कट्टर हैं। पर फिर भी ऐसी बातें उनके क्रिकेटर के मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। दूसरे देश भी हैं, यूएई, अरब वाले भी कभी ऐसी बेतुकी बातें नहीं करते, ऐसी बेवकूफाना बातें नहीं करते। वो भी इस्लामिक है और वहां से ही इस्लाम निकला है। और वो लोग तो तुम पाकिस्तानियों को हो कट्टर मुसलमान मानते नहीं हैं। ये मोहम्मद रिजवान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मतलब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट जस्ट कन्वे टू मी के कैसे बोलते हैं आप, कितनी ज़रूरत है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट की जो करंट लॉट है क्रिकेटर्स का, कितनी ज़रूरत है इनको मतलब जो है ना अपना आपको इंटेलेक्चुअली मेंटली ग्रो करने की। ठीक है ना, जब आप इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं करेंगे, मेंटली ग्रो नहीं करेंगे, क्रिकेट को मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर आप क्या सक्सेस अचीव करेंगे? मुझे आप बताएं कि कल मोहम्मद रिजवान ने जो जुमला बोला है कि जी हम तो जो है जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर जो है हम पाकिस्तान के हम ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। भाई मुझे आप बता दें,
मोइन अली, रेहान अहमद, आदिल राशिद, ये सारे हसीब उल हसन, ये सारे मुसलमान प्लेयर्स खेले इंग्लैंड से और अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, आपका ये क्या अपना हाशिम आमला था, तबरेज़ शमसी वगैरह, बहुत मुसलमान प्लेयर्स खेल रहे हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेल रहा है कि भाई इनको इतना स्पेस दिया जाता है कि यानी कि इनके ड्रेसिंग रूम्स में दे आर गिवन एम्पल स्पेस के वो अपनी नमाज़ पढ़ सके, जो जब भी उनको मतलब कुछ अपना रिलीजियस वो पूरा करना हो, ड्यूटी पूरी करनी हो, वो पूरी कर सके। लेकिन कभी आपने इनके मुंह से इस किस्म की बात सुनी है? कभी आपने सुना है मोइन अली को बोलते हुए कि जी मैं जहाँ जाता हूँ मैं मतलब इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फिर मैं जो है मतलब इंग्लैंड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ? कभी आपने सुना है इमरान ताहिर को इस किस्म की बात करते हुए, सिकंदर रजा को इस किस्म की बात करते हुए? या मतलब इवन फॉर दैट मैटर जो इंडियन टीम में जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, शामी हो गया या सिराज हो गया, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे, जहीर वगैरह थे, इरफान पठान थे, कब आपने कभी सुना उनके बारे में से, उनके मुंह से किस्म की बात है? ये हमारे प्लेयर्स ही क्यों ये समझते हैं भाई? पर पाकिस्तानी कौम में पता नहीं दिल में क्या ऐसा कीड़ा बैठा हुआ है, दिमाग में क्या कीड़ा घुसा हुआ है, वो अपने आप को मुसलमान साबित करने पर ही तुले हुए हैं और अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में दम होना चाहिए, इस्लाम मानो। आप ये नहीं बोला जाता कि आपको इस्लाम मत मानो, पर ऐसी बातें करके आप क्या मैसेज देना चाहते हो दुनिया को? अब भाई साहब, मैं तो सीधा बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी भी हाल में इंडिया की टीम को पाकिस्तान मत भेजना। अगर इंडिया कहीं जीत रहा हो तो ऐसे प्लेयर ही हैं जो भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका कुछ नहीं पता, अपने आप को कट्टर मुसलमान साबित करने के लिए ये किसी भारतीय प्लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उस तक मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहा जाता है। कि मायूस है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेलकर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रही हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे थे, तो मजहब कहा जाता है। क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देने और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। मोहम्मद रिजवान ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ कि टीम के अंदर इख्तिलाफात की बातें हो रही हैं कि पॉलिटिक्स है खिलाड़ियों के बीच, तो क्या? उन्होंने बोला हम कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हम अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा, बट मुझे ज्यादा तौर पर लगता है कि रिजवान के मामले को लेकर आप ये कहें कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं, तो शायद वो गलत होगा। अगेन मैं ज्यादा तौर पर ये जरूर समझता हूँ कि किसी को भी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ नहीं करनी चाहिए, मगर ये नहीं कीजिए कि वो मजहब कार्ड खेलते हैं। ये कहना भी एक मुझे लगता है कि फिर गलत होगा। अगर आप ये उसके ऊपर कह रहे हैं ना, रिजवान साहब के ऊपर कह रहे हैं कि आप मजहब कार्ड ना खेलें, फिर आप भी वो नाम मत लीजिए, आप भी उनकी क्रिकेट पे तनकीद कीजिए, आप भी उनको उसके ऊपर ना आए। बस स्पोर्ट्स के मैदान के ऊपर ये बात भी नहीं करनी चाहिए, ये भी सच है कि रिजवान को भी शायद थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए। तो ऐसी टीमों से दूरी बना के रखो, इनके साथ पाकिस्तान में ही नहीं कहीं बाहर भी नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को भी बैन लगाना चाहिए अगर उनकी मानसिकता यही रहती है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम को ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगे खेलते रहना चाहिए? क्या पता इनमें से ही कोई फिदायनी निकल आए, अपने आप को इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए किसी क्रिकेट की पिच पे बॉम्ब लगा के अपने ऊपर आ जाए और पूरे का पूरा स्टेडियम ही खाली करवा दे। मतलब खाली करवाने से मतलब है तबाह कर दे। कुछ नहीं पता ऐसे जुनूनी बंदों का। तो इसलिए क्रिकेट को इस्लाम से दूर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी की है, पीसीबी की है, और इनसे बचने की जो जरूरत है वो हम लोगों को है। भारतीय टीम को इनके साथ खेलने नहीं देना चाहिए। इनका कुछ नहीं पता, मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो आप ही बताइए। और संजीदा टीम्स होती है ना, उनका कोई लेवल होता है। जब वो शिकस्त के बाद आती हैं, बैठती हैं, मैनेजमेंट उनको बताती है कि अब हमारा क्या प्लान है। अब ये टुकड़ियों के अंदर पाकिस्तान आए, जिसको जहां माइक मिलेगा वो अपनी भाषा, अपने भाषण देने शुरू कर देगा। यही किया रिजवान भाई ने। अब रिजवान भाई है, सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हाशिम आमला भी मुसलमान है भाई, इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान है, आदिल रशीद भी मुसलमान है। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। अब आप सोचो, उन्होंने फिर वही जो कुदरत का निजाम जो कराची में बात की थी, कि मैं ये समझता हूँ प्रेस से, वही उन्होंने जनाब प्रेस से बात की है कि हम वर्ल्ड कप में आ रहे, तो अब वो कह रहे हैं मौसूफ कि हम मुसलमान हैं। हमने कब कहा कि आप मुसलमान नहीं है? जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम दो सफीर होते हैं, एक हम इस्लाम के सफीर होते हैं, उसके बाद दूसरा जी आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान की टीम गई है, जर्सी ग्रीन पहनी हुई है, पाकिस्तान के नाम लिखे हैं, तो सबको पता है ये पाकिस्तान की टीम है। इसमें क्रिकेट कहां से आ गई? क्योंकि खिलाड़ी तो अपनी जो बातें हैं वो निकल जाती हैं, बाद में फिर हंसी मजाक होता है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई, खलील है, सिराज है, कैफ खेला वहां से, कितने लोग खेले हैं। उसका ये थोड़ी है कि आप जो आता है, मतलब कि क्यों कोताही हुई यार, वो फिर टीम में क्या कर रहा है अगर इतनी कोताहियां कर रही है? अगर सारी टीम मिलकर
वर्ल्ड कप से लेकर T20 तक, एशिया कप में हर जगह कोताहियां कर रही है, तो हम कोताहियां देखने के लिए बैठे हैं। ये थोड़ी आज उसने बयान दाग दिया है, कल 2-4 मीडिया वाले दूसरे खिलाड़ी को पटेंगे, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी। तो भाई ना खेल में आप सही है और ना किस तरीके से बिहेव करना है, सोसाइटी में किस तरीके से, वो उसको भी सीखने की जरूरत है। जब ये सब चीजें सीखोगे तभी टीम बनोगे, और उस तक हो जाओ। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए।